जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारा दिन कैसे ब्लेसिंग्स वाला बना देते हैं, कैसे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें छोटे छोटे सत्संग सुनाने का मौका भी दे देते हैं और साथ साथ वो दिन हमारा स्पेशल भी बना देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन होता है, गुरु परिवार के लिए, गुरु संगत के लिए। और जिस दिन हमारे प्यारे गुरुजी ने समाधि ली थी, इसको हम महासमाधि का दिन बोलते हैं। हालांकि ये दिन सब हमारा जो गुरु संगत है कि हम सबके लिए कितना डिफ़िकल्ट और एक शायद बहुत इमोशन से भरा एक इमोशनल दिन रहता है। और अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे कुछ दिन पहले से ही, ये डे आने से पहले, 31 मई आने से पहले ही, जैसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मैं कहूँ तो कुछ रील्स शेयर होने लग जाती हैं इस डेज की, जो पहले की कभी होंगी। तो मेरे अंदर हमेशा उन रील्स को देखने की, मैं बोलूँगी, मैं देख नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को इस तरह देखना, और जिस दिन वो गुरुजी मतलब फिजिकल रूप में छोड़ के चले गए थे, और बहुत सारी इतनी इमोशनल पोस्ट होती है, उस पर कुछ कुछ लिखा भी रहता है कि गुरुजी ने लास्ट संगत बिठाई थी अपनी, और गुरुपा हमें उस दिन फिजिकल रूप में छोड़ के चले गए थे। ऐसे तो वो हम लोगों के साथ अभी भी, अगर हम उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, और अगर हम यही सोचते हैं कि वो हमारे साथ अब भी है, तो वो है ही हमारे साथ। तो लेकिन मेरे साथ यही हो रहा था कुछ दिन से। जैसे ही वो रील्स आती थी, मैं इतना इमोशनल फील कर देती थी। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा कोई भी क्लोज वन, हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर हमसे दूर होता है, तो हमारे लिए वो एक दिन, पर्टिकुलर डे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी भरा, और ऐसा लगता है एक कितना बुरा दिन है वो हमारे लिए कि वो मेंबर हमें छोड़ के चला गया। तो गुरुजी तो मतलब सब कुछ है, वो एक पर्टिकुलर कोई रिलेशन नहीं है, है ना। तो किसी के साथ कोई रिलेशन है, किसी के साथ कोई रिलेशन है, मैं तो उनको मतलब अपना सब कुछ मानती हूँ। कोई मतलब लिमिट नहीं है। अगर मैं मुंह से भी बताऊंगी तो वो भी शायद कम है। उनको मैं फ्रेंड भी मानती हूँ, गुरु भी मानती हूँ, पिता भी मानती हूँ, गाइडर भी मानती हूँ। अपना जो गाइडेंस देते हैं, मेरे हमेशा साथ चलने वाले, मेरे प्रोटेक्टर भी हैं वो, और हिम्मत देने वाले भी हैं, काउंसलर भी है जो मेरी काउंसलिंग करते हैं टाइम टू टाइम। और गुरुजी तो है ही, डिवाइन पावर है वो मेरे लिए, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, मतलब अनलिमिटेड मैं बोलूँगी। तो मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए फील करूँगी, वो सेम चीज़ मुझे वैसी फीलिंग होती है उस दिन के लिए। मेरे लिए ईजी नहीं होता, अंदर से एक कुछ सैड फील रहता है कि गुरुजी का महासमाधि का दिन था और उस दिन वो हमें इस तरीके से छोड़ के गए थे। और जैसे जैसे वो रील्स मेरे सामने आती थी, मैं एक सेकंड से ज़्यादा उन रील्स को नहीं देख सकती थी और मुझे रोना आता था उनको देख के। और अब मैं कल का आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारे लिए तो, मेरे लिए वो कैसा डे है ना, कि गुरुजी तो हमें छोड़ के गए, लेकिन गुरुजी अलग हैं। मतलब मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे डिस्क्राइब करूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसे हैं कि भोले, बहुत भोले, बहुत प्यारे, और दिल खोल के रखते हैं वो। और ये चीज़ रहती है कि वो हमेशा हर टाइम अपनी संगत के लिए, अपनी प्यारी बेटियों के लिए सोचते ही रहते हैं। उन्होंने कल भी मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज़ और इतना स्पेशल फील करवाया है, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरे जहाँ मैं जॉब करती हूँ संगत जी, वहाँ पे
वहाँ से हम लोगों को एक बड़ी कंपनी में जाना था। हम लोग जैसे कुछ चीज़ें बनाते हैं बच्चों के साथ मिलके, हम कैंडल्स बनाते हैं, हम दियाज बनाते हैं, हैंड वॉशेस बनाते हैं, हम और चीज़ें बनाते हैं। हम सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं जो फ्रेगनेंस होती है, जिससे पॉजिटिविटी होती है, और हम वो अर्न करके बच्चों के लिए कुछ हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक जो मेरे ओनर हैं ऑफिस के, उनकी कोई नोन की कोई बड़ी कंपनी थी। वहाँ वहाँ हम लोगों को अपनी सेल्स करने जाना था। हम लोगों को ऑफ़र मिला था और बोला गया था कि सेल्स बहुत अच्छी जाएगी, आपके सारे प्रोडक्ट्स सेल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ के ऐसा क्या है कि मैं डायरेक्टली उस प्रोडक्शन में या उस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगी हूँ। आई एम जस्ट अ पार्ट, कि हाँ क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट हूँ, बट लेकिन होता है ना कुछ डिपार्टमेंट के लिए हेड्स बना दिए जाते थे, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल यूनिट। मतलब हम 18+ बच्चों के साथ मिलके काम करते हैं, तो उनको हम रोजगार इस तरीके से हम देते हैं। तो वहाँ पे मैं एज अ पार्ट ही हूँ, लेकिन मेन जो एक और मेरे साथ की मैम है जो पूरा संभालती है, पूरा पूरा पेन लेती है बच्चों के साथ, आए दिन शाम शाम रात रात तक रुक के बहुत मेहनत करती हैं वो मैम। तो मेन जो हेड है वो लीड करती है, ठीक है। मार्केट जाना, मार्केट से सामान लेकर आना, शॉप सारी उनको पता है। तो बोला गया जब ये डिसाइड हुआ कि कौन कौन उस बड़ी कंपनी में जाएगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और वो बहुत रेप्यूटेड और ऑल ओवर इंडिया, या मैं बोलूँगी अक्रॉस वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो उस ब्रांड का नेम है बहुत ज़्यादा। तो उन मैम को बोला गया और उनके साथ कोई और टीचर को बोल दिया गया, ठीक है। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे सिर्फ अंदर से हुआ कि मुझे भी एक बार जाने के लिए मिल जाता, और मतलब मेरे को भी जाना था। और तो उस सामने वाली टीचर ने, जो मेन लीड करती है, जो काम करती है, उन्होंने मुझे खुद आके ये चीज़ बोल दी कि मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ, आप चलिए, मैं दूसरी वाली टीचर के लिए मना कर देती हूँ, ठीक है। तब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत समझाया, हमारे बीच कुछ बातें हुई कि आप डायरेक्टली जाके मेरा नाम मत लीजिए, जैसा भी मतलब जो भी ऑफिस में जॉब करने वाले यहाँ पे संगत होंगी, जो भी आंटी अंकल होंगे, उनको पता है कि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होती है, और कुछ चीज़ें हैं हम ना चाहते हुए भी हम नहीं बोल सकते या नहीं रख सकते। तो हमारे बीच ऐसे दोनों के बीच मेरी उन मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे लिए वो भी एक, मैं बोलूँगी एक बहुत अच्छी सोल है वो, जो मुझे शायद गुरुजी की मर्जी से ही मिली। जहाँ हम जाते हैं हमें कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरा रिश्ता गुरुजी ऐसा बना देते हैं जो मेरे लिए बहुत प्योर होता है। और मैं, वो मैम और मैं बहुत क्लोज है, हम लोग काफ़ी क्लोज है, मतलब पर्सनल शेयरिंग भी करते हैं। और तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ही लेके जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, आपने भी मुझे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है, और मैं जाके आपके बारे में बात करूंगी। अब अचानक एक दिन क्या होता है, वो अंदर जाके बात कर लेती हैं मेरे लिए, अंदर मतलब कि ओनर से बात कर लेती है, अंदर ऑफिस में जाके ओनर से बात कर लेती है, और मतलब वो मान जाते हैं। ओनर भी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप लेके जाना चाहते हैं उन्हें तो आप ले जाइए। मैं उस कंपनी को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो थोड़ी और अरेंजमेंट्स कर लेंगे, पूछ लेता हूँ कि कार में जगह हो जाएगी या नहीं, ठीक है। चीज़ें वेल एंड डन सेटल हो जाती है। लेकिन जब तक आते आते टाइम होता है, मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्या हो जाता है, मतलब मेरे को वो एक्साइटमेंट नहीं रहती अंदर से जाने की। मैं मैम को भी बोलती हूँ कि मैम रहने देते, आप क्यों बात करी है ऐसे, मुझे आपके थ्रू लेके जाना मतलब एक तरीके से होगा कि आपने मेरे लिए रिक्वेस्ट करी, तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, और आपका जाना डिजर्व करते हैं, मेरे जाने से वहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं, तो मेहनत आपने करी है तो आपका ही जाना बेटर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा मत सोचिए, और मैंने आपके लिए बात कर ली है, सामने से सर ने भी इस चीज़ को एग्री कर लिया है, तो हम सब लोग चलते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, बाय चांस मुझे नहीं पता क्या रोल रहता है, क्या होता है क्या नहीं है, गुरुजी किस तरीके से चीज़ें करते हैं। जे अब हमें कल ही जाना था, 31 मई को ही वहाँ जाना था। अब क्या होता है कि जो वो मैम थी जो लीड कर रही थी और जिन्होंने मेरे लिए बोला था, जो मुझे लेके जाना चाहती थी, उनकी कहीं पे ड्यूटी लग जाती है, और उनकी ड्यूटी टिल 31 तक लग जाती है, तो उनका जाना तो कैंसिल हो जाता है। अब जो मेरे लिए रिक्वेस्ट करके गई थी, अब उनका तो जाना कैंसिल हो गया। अब वो सामने ओनर ने ही खुद बोल दिया कि अब मैं ही जाऊंगी।
ठीक है, तो मतलब आप ये देखिए किस तरीके से चीज़ें घूम कर आई और मेरे पास तक वो चीज़ें खुद ही आ गई। अब उन्होंने, सर ने, ओनर ने खुद ही कॉल कर करके सबको, बाकी स्टाफ के लिए बोला कि मेरे लिए, कि मेरा नाम लेके, कि अब वो जाएंगी, वो मैनेज करेंगी, बाकी 2 टीचर्स और थे हमारे साथ। तो चीज़ें ऐसी हो गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने सोचा या मेरे मन था या आप मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर देना चाहते थे, जो भी आपने सोचा होगा बेस्ट था। तो गुरुजी ने, ये मेरी इतनी बड़ी चीज़ मेरे मन में थी जो मुझे खुशी देती थी, 31 मई को अपने समाधि दिवस के दिन, समाधि के दिन मुझे ये चीज़ प्रेजेंट करी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं संगत जी बताती हूँ उसी दिन का क्या होता है। इतना स्पेशल फील करवाया, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट गुरुजी ने मुझे पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस कराया। मुझे उस दिन फील हुआ कि ये चीज़ सिर्फ गुरुजी की संगत, गुरुजी की बेटियां ही महसूस कर सकती है। मैं ऐसे नॉर्मली किसी को भी बताऊंगी तो शायद उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी, लेकिन मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मुझे इस लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने सेम डे चूज़ किया, 31 मई, और मैं वहाँ पहुँची। कंपनी वालों ने स्पेशली मेरे लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज करी। एक ड्राइवर आए थे बहुत बड़ी कार लेके, उन्होंने मेरे लिए वेट किया, स्पेशली गेट्स ओपन किए, बिठाई। मैं पूरी कार में अकेले गई हूँ। मैं इतनी खुश थी उस दिन, इतनी मेरे को स्पेशल वाइब्स आ रही थी, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे लाइफ में पहली बार मिला। और मैं सच में सब कुछ गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया। गुरुजी को ही मैंने इस चीज़ का पूरा क्रेडिट दिया। मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी, मुझे पता है ये सिर्फ आपके साथ, आपकी रज़ा में राज़ी रहने से और आपकी बेटी और आपकी संगत बनने से ही पॉसिबल हो सकता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी मैं इतनी बड़ी गाड़ी में, मेरे लिए कोई ड्राइवर भैया आएंगे, वो इस तरीके से मेरे लिए वेट करेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए आएगी, कभी नहीं, मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। और इतने बड़े, ऑलरेडी मेरे, हमारे लिए, गुरु परिवार के लिए वो दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है। समाधि का दिन होता है, गुरुजी से कनेक्ट होने का ही दिन है। एक और गुरुजी से एक, मतलब एक पर्टिकुलर डे मिल गया जिसमें हम गुरुजी को याद करते रहते हैं पूरा दिन। और उन्होंने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया और चीज़ें किस तरीके से घूम के आई। और जैसी मैं गाड़ी में बैठी थी, मुझे हर गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 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 ऐसा लग रहा था गुरुजी चारों तरफ मेरे साथ चल रहे हैं। और चारों तरफ वो गाड़ियाँ ही दिख रही थी, गुरुजी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मेरे साथ साथ। वो कितने टाइम तक कुछ गाड़ियाँ चली है और मुझे गुरुजी बिल्कुल प्रेजेंस फील करा, इतना डिवाइन फीलिंग थी वो, इतनी अच्छी। और अंदर से मैं इतना ओवरवेल्म थी उस दिन कि गुरुजी, आपने इस दिन भी मेरे लिए ये सोचा हुआ था, कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। और गए हैं। और तीसरी चीज़, मैं तीसरा सत्संग उसी दिन का आपको बताती हूँ। वहाँ क्या हुआ, हम गए थे, मैं अपने साथ, मेरे को 2 ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं। तो मैं जो ड्रेस पहन के गई थी और उसके साथ मैंने अपना एक पर्ल मोती वाला एक ब्रेसलेट डाला था, नॉट गुरुजी का स्वरूप वाला, नॉर्मल एक दूसरा मेरा नॉर्मल जो हम फंक्शंस में डालते हैं वैसा था। तो मैं सेम वो मैचिंग वाला गुरुजी का अपने बैग में ब्रेसलेट रख के रख गई थी कि मैं वहां जाके पहन लूंगी, वेयर कर लूंगी। मेरे जो ब्रेसलेट के साथ वो एग्जैक्ट मैचिंग का ही था गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप। अब मैं वहां जाती हूँ तो वो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन मैं रख के गई थी। तो मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे साथ जो मैम है वो भी गुरुजी की संगत है, वो शायद मुझे जहाँ तक पता है 20 ईयर्स से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। और ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं, हम वहाँ जाते हैं और बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी कंपनी, वेल रेप्यूटेड कंपनी है। और हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया, लंच सर्व किया, वहाँ जाके भी हमें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। वहाँ के जो लोग थे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत हैप्पी थे, इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग, इतने प्यारे, इतना अच्छा जेस्चर्स था उन लोगों का। हमने गेम्स खेले, हम लोगों को वहाँ जाके भी गुरुजी ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट फील करवाया हमारे पूरे, मेरे को, मेरे पूरे 7 कलीग्स को, हम जो बच्चे अपने साथ ले गए थे उनको। और उसके बाद फिर हम लोगों की सेल, हम लोगों को एक दिया गया पर्टिकुलर प्लेस कि आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए। स्टार्टिंग हम लोगों की काफ़ी स्लो रही और
कहीं ना कहीं भरोसा था। हाँ, मैं बोलूँगी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सेल नहीं हो रही है, और हम लोगों को ऐसा करके बोला था, बस बोलने की देर थी। और मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे क्या होता है, और सीधा 25,000 रुपीज़ के लिए हमें ऑर्डर आ जाता है। सीधा ये बोल दिया जाता है आपके जितने भी अब प्रोडक्ट्स बचे हैं सब हमें दे दीजिए। और मैं शॉक। और गुरुजी और ऐसा चमत्कार कर दिया तुरंत ही कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स थे उन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर कर दिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक और छोटा सत्संग उसी दिन का शेयर करती हूँ कि जिन आंटी ने हमें ये बोला कि आके मेरे 25,000 का कर दीजिए, वो भी गुरुजी की संगत थी। और गुरुजी परिवार की, वो गुरुजी परिवार का सदस्य थी, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। और किस तरीके से गुरुजी ने क्या किया उस दिन, तो मतलब मैं तो नज़ारे ही देखती रह गई। मतलब मुझे उस दिन जो गुरुजी के मैसेजेस कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभी सत्संग में सुनने के मिलते हैं कि मैं तुझे नज़ारे दिखाऊंगा, तू ऐश कर, मेरे साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने सच में मेरी एक दिन की पूरी ऐश कराई कि देख, आगे आने वाली लाइफ तेरी मैं ऐसी भी कर सकता हूँ, तो तू मुझ पे भरोसा रख और अपना कर्म कर, मैं तुझे नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा अब लाइफ के। मुझे बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग दिया उस दिन गुरुजी ने, ऐसा फील कराया। और एक और सत्संग हुआ जब मैं जिस कार से जब मैं उतरी थी, कंपनी के बाहर ही हम लोग मेन गेट पे खड़े थे। मैंने जो आपको बताया अभी कि जो मेरे साथ मैम गई थी वो भी गुरुजी की संगत है, तो फर्स्ट ब्रेथ से स्वरूप उनके ही थ्रू मुझे गुरुजी ने ब्लेस करवाया था। तो मैंने मैम को उतरते ही ये चीज़ बोली कि मैम चलो, आज तो समाधि का दिन है, तो हम गुरु बड़े मंदिर चलते, क्योंकि हम गुड़गांव की तरफ ही गए हुए थे, हम काफ़ी क्लोज थे जहाँ तक मुझे पता है। और तो मैम ने भी सीधा बोला प्लान करते हैं चलिए, और यहाँ से अगर हम लोग जल्दी निकल सकते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मैनेज हो सकता है तो हम लोग चलेंगे। इतनी हमारी बात हुई थी। अब हम अंदर जाके भी जब हम अपना स्टॉल वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं और मैम बात कर रहे थे कि मैम चलिए कुछ करते हैं, अगर हम 2-3-4 घंटे के लिए निकल सकते हैं। तो बस हमारी ये बात हो ही रही थी। मैम ने मुझे बोला कि आज तो मैम बहुत भीड़ रहती है, और शाम में अगर हम जाएंगे तो कहाँ 2-3 घंटे, कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारी जस्ट बात चल ही रही थी। तो जो वो वाली आंटी जी थी जिन्होंने हमें 25,000 का बल्क ऑर्डर दिया, वो हमारे पास आती हैं। जो मेरे साथ वाली मैम थी, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में कैरी किया हुआ था। अब जो वो आंटी आई जिन्होंने हमें 25,000 का बल्क ऑर्डर दिया था, उन्होंने भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में पहना हुआ था। अब उन्होंने वो चीज़ देख ली, वो आते ही बोलती है, अरे जय गुरुजी, आप भी गुरुजी संगत है। तो हमारी वहाँ से कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई उन दोनों की आपस में। उन्होंने पूछा एक दूसरे से, और उन आंटी जी ने पूछा मेरी मैम से, वो जो थी मेरे साथ गई थी, कि आप कैसे जुड़े, कितना टाइम हो गया, इस तरीके से। और मैं भी वहाँ थी, और उन दोनों की काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। मैम जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने अपने छोटे छोटे सत्संग शायद कुछ 2-3 उनके साथ शेयर भी किए। वो मेरे साथ ऑलरेडी शेयर हो चुके थे, और कुछ कुछ और मैं वहाँ पे सुन रही थी। तो ये सब चीज़ें हमारे बीच हुई उस पर्टिकुलर 5 to 10 मिनट्स में। अब देखिए संगत जी, हम पहले 5 मिनट पहले मैं और मैम बात कर रहे थे कि हम कैसे जाएंगे, चलिए चलिए चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। अब गुरुजी को ये भी पता था कि मेरी दोनों बच्चियां, मेरी दोनों ये बेटियां नहीं निकल सकती आज, और शायद जो भी उन्होंने सोचा होगा कि आज ये दोनों वहाँ रहें, उनकी मेरे को सेल करवानी थी, जो भी उनको रीजंस उनके पता थे, जो भी उनकी मर्जी थी, तो उन्होंने वहीं सत्संग करा दिया, मुझे वो सत्संग सुनाए। और वो जो उस कंपनी की में जो थी मैम, आंटी थी, और मेरी मैम थी, और मैं, हम तीनों के बीच एक ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे मेरी मैम ने उन आंटी के साथ सत्संग शेयर किया और मैंने वो सत्संग सुने। तो तुरंत हमने, मैंने और मेरी मैम ने देखा और एक दूसरे से यही बोला कि, मैंने बोला देखिए मैम, अभी हम कहाँ वहाँ जाने की बात कर रहे थे, और गुरुजी ने वो तुरंत सुना है और वो आंटी को भेजा और हमारा यही सत्संग करा दिया कि चल मैं तुम्हारे यही नज़ारे दिखाता हूँ, मैं तुम्हें यही ब्लेस कर देता हूँ। तुमने वहाँ आने का इतना सोचा मेरे पास आने का, और उन्होंने वहीं हमें कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन में ही गुरुजी ने इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और वो भी डिवाइन, मैं बोलूँगी अलग, बिल्कुल ऐसा कभी फील नहीं करवाया गुरुजी ने, मेरे प्यारे गुरुजी ने। और मतलब एक के बाद एक के बाद इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग होते चले गए, और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट, इतना स्पेशल फील करवाते गए वो।
और वहाँ पे फिर उन्होंने, आंटी जी ने हमें, जो हमें मिली थी, जिन्होंने हमें बल्क ऑर्डर दिया था, उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ तो आपको बहुत गुरु संगत मिलेगी, यहाँ तो हर कोई गुरु परिवार है। ऐसे करते करते वहाँ पे हमें 2-3 लोग और मिले, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बड़े मंदिर में ही आ गए हैं, इतनी गाड़ियाँ रास्ते में मिली। उसके बाद हम गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही थे, वो दिन इतना स्पेशल था। वहाँ हमें इतनी परिवार मिल गया, गुरु परिवार, इतना गुरु संगत मिली, और इतने अच्छे प्यारे लोग। मतलब मैं शायद वर्ड्स में बोल रही हूँ तो वो भी बहुत कम है, किस तरीके से उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बड़े मंदिर वाली ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दे दी है, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर मुझे ब्लेस करना है ना तो मैं तुम्हें कहीं भी कर सकता हूँ, मेरा गुरु परिवार हर जगह है। मेरे लिए वो दिन अनफॉरगेटेबल रहेगा। गुरुजी ने 31 मई को मेरे लिए, 2025 के 31 मई को मेरे लिए अनफॉरगेटेबल बना दिया है, स्पेशल बना दिया है, और शुक्राना करने का एक और रीज़न दे दिया गुरुजी ने। और मैं बस यही है उस दिन के छोटे छोटे सत्संग। और मैं कुछ दिन पहले ही ऐसा सोचती आ रही थी, गुरुजी अब मुझे सत्संग शेयर करना है, तो मैं ऐसे कुछ कर रही थी और गुरुजी ने सुना, उन्होंने बोला ले, तुझे सत्संग शेयर कर रहा है, तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, मैं तुझे देता हूँ। और बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा था। हमें हैम्पर्स मिले, हमारी बहुत 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 थाउजेंड, कितनी ही थाउजेंड्स में हमारी सेल हो गई, और बहुत अच्छा था। गुरुजी आनंदम शुक्राना गुरुजी, मैंने सोच लिया था मैं जाते ही सत्संग शेयर करूँगी। और इससे पहले भी जब मैंने अपने सत्संग शेयर किया था तो मैंने आंटी जी के चैनल पे ही अपने सत्संग शेयर करने स्टार्ट किए हैं। उसमें मैंने बोला भी था कि लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आंटी जी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप गुरुजी से क्लैरिटी मांगे। तो वही मैंने किया, मैंने गुरुजी से क्लैरिटी मांगी और मुझे क्लैरिटी मिल गई, मुझे क्लैरिटी मिली है। और क्योंकि आंटी जी के चैनल पे ही ऐसा सेम सत्संग किसी और एक आंटी ने शेयर किया, जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो शायद उनके साथ भी सेम चीज़ हुई, तो वो मुझे सत्संग गुरुजी ने सुनवाया गुरुजी के चैनल पे ही, तो मुझे क्लैरिटी मिल गई। गुरुजी, मैं अब भी आपसे अरदास करूँगी कि मैं अगर किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, इमोशनली अटैच हूँ, स्पिरिचुअली, सोलफुली, जैसा भी आपको लगता है कि वो और अटैचमेंट मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे हार्म करेगी, तो गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दो या मुझे हिम्मत दो, मुझे सब्र दो गुरुजी, बस। और किसी से भी गुरुजी मुझे इतना अटैच मत करो कि मैं उसके बिना ना रह पाऊँ, मुझे इतना ही क्लोज करो कि मैं नॉर्मल रह सकूँ, मैं खुश रह सकूँ गुरुजी। और जो रिश्ते मेरे लिए अच्छे हों गुरुपा, वो अपने आप मेरे लिए आए गुरुजी। कोई भी थर्ड पर्सन कभी भी, मुझे पता है गुरुजी, जो रिश्ते आपने जोड़ दिए हैं, जो आपके कहने से जुड़े हैं, जो आपने लिखे हैं, वो कभी कोई भी नहीं तोड़ सकता। कुछ टाइम के लिए चीज़ें खराब कर सकता है, लेकिन गुरुजी मैं 100% इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मैं उन डिवाइन पावर्स पे, मैं गॉड की पावर्स पे मैं बिलीव करती हूँ। गुरुजी बीइंग अ गुरुजी परिवार, बीइंग अ गुरुजी संगत, मेरे को इस चीज़ पे बिलीव है। जो रिश्ता गुरुजी ने एक बार पकड़ लिया है, वो कोई भी रिश्ता हो, वो कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता। वो साम दान धड़ बेड कुछ भी लगा ले गुरुजी, मैं अभी भी बोल रही हूँ चीज़, वो कभी कोई अलग नहीं कर सकता। फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो जाएगा, लेकिन अब मुझे अंदर इतना हो चुका है कि वो जो लिख के आया है वो चीज़ तो होगी ही होगी। और गुरुजी पे फेथ और सरेंडर पे जो चीज़ नहीं भी लिखी है, और वो चीज़ अगर मेरे को चाहिए और वो मेरे लिए अच्छी और वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी है, तो गुरुजी टाइम लेते हैं, वैसा जो चीज़ मेरे लिए बेटर होगी उसको वैसा बनाते हैं। और हाँ, टाइम बहुत लगता है, मुझे गुरुजी यही बोलते हैं अब यहाँ तक का सब्र रखा है तो आगे भी तुझे सब्र रखना पड़ेगा, तेरे लिए आसान नहीं है। मुझे बहुत लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ता है ये सब चीज़ें करने के लिए, तो बिल्कुल गुरुजी मुझे इतना देते हैं तो मैं क्यों नहीं। और फेथ तो वो नहीं टूटने देंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, या मैं एक और क्वेश्चन मैं आंटी जी के चैनल पे ही करना चाहूँगी। कभी कभी मेरे दिमाग में जो चीज़ को लेके अरदास है, या मैं जो चीज़ को लेके परेशान कभी कभी हो जाती हूँ, तो मुझे उसके सत्संग दो तरीके के गुरुजी सुनवाते हैं। मतलब एक कि तू छोड़ दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है, और या कुछ ऐसा कि इससे बेहतर दूंगा। फिर दूसरे ही दिन या कुछ दिन बाद कुछ ऐसी पोस्ट या कोई ऐसा ही सत्संग आ जाता है, या कुछ चैनल पे ऐसे मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या मैं बोलूँ
मतलब मुझे ऐसा दो कन्फ्यूजन हो जाती है अपनी अरदास को या उन चीज़ों को लेके कि मेरे यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चमत्कार से वही देख सकता है जो मुझे टोटल सरेंडर कर देता है। मैं किस्मत से बढ़कर देता हूँ। और इस तरीके के पॉजिटिव सत्संग भी आ जाते हैं, साथ साथ कुछ ऐसे सत्संग आ जाते हैं जिसमें बोलता है कि नहीं तू वो जिद मत कर, तेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन में हूँ कि कन्फ्यूजन कि या तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ उस चीज़ को लेके कि वो मुझे चाहिए या नहीं, तो वैसा ही गुरुजी प्रेजेंस करवाते हैं अपनी, वैसा ही मुझे दिखाते हैं, या ये चीज़ मेरे ऊपर है, या तो मैं उस चीज़ को लेके पॉजिटिव ही हो जाऊँ या मैं नेगेटिव मतलब उस चीज़ को छोड़ ही दूँ। तो मैं इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन में हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दो, या आप क्या चाहते हो कि ये चीज़ मेरे ऊपर है कि जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही होगा। तो प्लीज़ गुरुपा आप, मैं इस चीज़ का क्वेश्चन मांगती हूँ आपसे, एक आंसर चाहती हूँ, मैं क्लैरिटी चाहती हूँ इस चीज़ की कि ऐसा क्यों होता है कि आप मुझे दोनों तरीके के सत्संग सुनाते हो। एक दिन आप मतलब सत्संग पॉजिटिव वाला, फिर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर कुछ दिन में ही आप मुझे दूसरे टाइप का सत्संग सुनवा देते हो गुरुजी, जिसको लेके फिर मैं और परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं इतने दिन तक पॉजिटिव रही, फिर चौथे दिन यहाँ आप मेरा टेस्ट कर लेते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा आपने मुझे हर बार क्लैरिटी दी है आंटी के चैनल पे, जब जब मैंने आपसे क्लैरिटी मांगी सत्संग के थ्रू आपने मुझे क्लैरिटी दी है। मैं इस चीज़ की और क्लैरिटी चाहती हूँ गुरुपा। एंड आई लव यू सो मच गुरुजी। और ऐसे नज़ारे सिर्फ आप ही दिखा सकते हो। मुझे फुल बिलीव है जो जो मैंने अपने लिए एम्स बनाया है, मैं सोचती हूँ मन में, सिर्फ दिमाग में भी, मैं नॉर्मली बोलती भी नहीं हूँ। मुझे पता है गुरुजी आप उनको ज़रूर पूरा करवाओगे, मैं मेहनत करने से नहीं पीछे हटूंगी। आप करिए गुरुपा जैसा भी होता है। और हाँ मैं गुरुपा, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है गुरुजी। थोड़ी सी हाँ मैं ये बोलूँगी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे मेरी अभी सैलरी बहुत कम है, लेकिन गुरुपा मुझे इस चीज़ को लेके भी मैसेजेस रिफ्लेक्ट करते हैं कि तेरी इतनी परसेंट 40% सैलरी बढ़ जाएगी, तेरा नाम होगा, तेरा नाम रोशन होगा, तुझे लोग सुना करेंगे, तेरी सैलरी में 40% इंक्रीमेंट होगी। तो गुरुपा मुझे बिल्कुल बिलीव है, और जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही रहना चाहती हूँ आपकी रज़ा में ही। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने गुरुजी कैसे हमारा दिन ब्लेसिंग वाला बना देते हैं, कैसे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, कैसे हमें हर पल खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमारे बोलते ही हमारी अरदासों को पूरा भी कर देते हैं। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने पूछा कि जब भी वो कंफ्यूज होती हैं तो उनके सामने दो अलग अलग तरीके के सत्संग आते हैं, जिसमें एक सत्संग में पॉजिटिविटी होती है और एक सत्संग में नेगेटिविटी होती है, जिससे कि वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको करना क्या है। संगत जी, ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ अपने मन की सुननी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि गुरुजी हमें दोनों इंडिकेशंस बता देते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ कैसा होगा, और अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लेकर अपना डिसीजन बनाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। संगत जी, डिसीजंस हमारे ही होते हैं, गुरुजी हमारा सिर्फ साथ देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है। गुरुजी हमारे हर डिसीजन में हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम जो भी डिसाइड करेंगे गुरुजी उसमें भी हमारा कुछ भला ही सोच के डिसाइड करवाएंगे। इसलिए गुरुजी हमारा सिर्फ हाथ पकड़ते हैं। डिसाइड हमें ही करना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। गुरुजी हमें सिर्फ वो अलग अलग दो सत्संग इसलिए सुनाते हैं ताकि हम अपने डिसीजन पर खरे उतरें, अच्छे से समझ सकें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, जब भी कोई ऐसे टाइम पर डिसीजन ले, गुरुजी का नाम ले और अपने डिसीजन पर चल पड़े। उसके बाद गुरुजी आपका साथ हमेशा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।